कन्हैया बेलारी, ये चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा का कल बेगूसराय में ना होना, कहा जा रहा है सरकारी कार्यक्रम था तो उनका होना कोई ज़रूरी था नहीं, ज़रूरी नहीं था, या इसमें राजनीतिक संकेत और संदेश भी छिपे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अभी भी चिराग पासवान को माफ करने के मूड में नहीं, क्योंकि वो बदला बड़ा तरीके और सलीके से लेते हैं। माफ जल्दी नहीं करते हैं, वो साफ करते हैं, माफ नहीं करते। केवल वो एक ही व्यक्ति को माफ किए हैं जिनको मैं जानता हूं, वो ललन सिंह। 10 में जब ललन सिंह भाग गए थे और बता रहे थे कि मुझे पता है कि नीतीश कुमार के पेट के किस जगह पर दांत, मैं ही उसको निकालूं, उन्हीं को केवल माफ किए हैं। बाकी हमने नहीं देखा कि किसी को माफ किए। और हनुमान ने तो उनको काफी परेशान किया। और उन्होंने, आपको याद होगा, चुनाव के बाद कहा भी नीतीश कुमार ने कि मुझे पता ही नहीं चला कि इस चुनाव में मेरा कौन दोस्त था और मेरा कौन दुश्मन था। इसीलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार निश्चित तौर से चाहते हैं कि जब भी प्राइम मिनिस्टर आए वहां ये उपेंद्र कुशवाहा को क्यों नहीं बुलाया गया, ये मेरी समझ में नहीं है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार उस तरह से उनसे हिट नहीं करते, लेकिन तब है कि कुशवाहा भी जब आ रहे थे तो जो जानकारी है उन्होंने पूछा था होम मिनिस्टर से कि फिर नीतीश को आप नहीं न लेंगे, तो उन्होंने कहा था कि ना, अब उनका चैप्टर क्लोज, अब नहीं आएंगे, देख लीजिएगा, मुझे बड़ा परेशानी हो जाती। पिछली बार भी वो नीतीश आए, इसीलिए वो भाग गए, उनको एक सीट मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि उनसे परेशानी, लेकिन चिराग से परेशानी है। दूसरी बात, एक आप जो बता रहे थे, मैं बता रहा था कि उसमें आया था जिक्र कि आखिर सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है, देर क्यों हो। आप देखें कि मुझे लगता है कि चुनाव की घोषणा में देरी हो सकती है, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि 14 तारीख को चुनाव आयोग की जो बैठक है वो जम्मू और कश्मीर के अधिकारियों के साथ बैठक, इसका मतलब कि उसके बाद होगा। और 14 तारीख को ही नॉमिनेशन मैंने विथड्रॉ करने का एमएलसी वाला बिहार में 11 का जो हो रहा है, उस दिन लास्ट डे। इसका मतलब कोई नहीं करता है तो निर्विरोध हो जाएगा। अभी भी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार उस बात पर अड़े हुए हैं कि विधानसभा भंग करके विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव साथ हों, अभी उस पर भी अटके हुए हैं। तो इंडिया बनाम एनडीए में विजय, बिहार सेंटर बनता दिखाई दे रहा है क्या? बिहार महत्वपूर्ण सेंटर बनता दिखाई दे रहा है। और जो एनडीए का जिस तरह से फिर से एक नया स्वरूप हमको दिख रहा है, नीतीश कुमार जी जो अब नहीं जाएंगे, ऐसा कल कहा उन्होंने, वो अभी तो एनडीए में आ गए हैं, उसका कितना फ़ायदा होगा? इतना फ़ायदा ये कह सकते हैं कि जो नुकसान नीतीश कुमार के जाने से होता, जिसको यशवंत जी ने 16-18 सीटें दी थी, वो नुकसान उतना नहीं होगा, कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन इस पूरे इलेक्शन में अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो सबसे कमज़ोर कड़ी नीतीश कुमार जी होंगे मेरे हिसाब से। यशवंत जी ने एक हनुमान का जिक्र किया और अभी बेलारी साहब ने भी कहा कि उनको माफ़ नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता कि हनुमान, रामचरितमानस जितनी मैंने पढ़ी उसमें तो राम के कहने पे ही करते रहे जितना काम किया। अब इस हनुमान ने कितना अपने मन से किया, राम के कहने से किया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और ये दोनों पार्टी मुझे लगता है चाचा भतीजा तो शायद एक साथ आ जाएंगे, मतलब पशुपति नाथ जी और ये, या सीटों को बराबर उसमें से ही दिया जाएगा जो ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन बीजेपी को या एनडीए को नीतीश कुमार कमज़ोर कड़ी साबित होंगे और उससे नुकसान बहुत जो हो सकता है, जो 39 सीटें थी वो मुझे लगता है 30-32 पर हो सकती है। तो मतलब नुकसान की आशंका आप जाहिर कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा आशंका मुझे लग रही है, और उसकी कड़ी केवल नीतीश कुमार हैं। और उसको यदि पॉजिटिव तरीके से कहें तो मुझे लगता है तेजस्वी, और ये आप बाप की बात करना, बहुजन, आधी आबादी, नारे तो सब चलते रहते हैं, लेकिन तेजस्वी जो है बड़ी तेजी से एक नेता के तौर पर, मजबूत नेता के तौर पर उभर कर आए। और आज की जो रैली हुई है, आप ये भी कहें कि भीड़ को वोट में नहीं बदलते, लेकिन भीड़ जो है वोटों की तरफ इशारा, अच्छी खासी भीड़ है, इशारा करती है। अब 3 लड़के और 2 लड़कों पर मत जाइए, क्योंकि फिर 2 लड़कों से बात लड़के और लड़के भी कहाँ रहे हैं। हाँ, जो ठीक है, 50 साल के उससे ज्यादा राहुल गांधी हो गए, ठीक है, वो आप लड़के कहते रहेंगे। चलिए अब जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।